बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद जब का फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट हुआ है, सो मैंने कहा इसको हम डिस्कशन के वीडियो बना रहा हूँ मैं। सो क्वेश्चन नंबर जो 1 जो है ना, इसको आप लोगों को सॉल्यूशन मिल जाएगा, इसको वहाँ से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है द इंटरनल रेजिस्टेंस इज़ अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय। जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो कौन प्रोवाइड करता है? तो इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड करता है कि आपके पास इलेक्ट्रोलाइट के अंदर एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि आपके पास करंट के फ्लो को ऑपोजिशन शो करते हैं, जिसका नाम है इंटरनल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, ये भी आपको सोल्यूशन मिलेगा इसका। सीमन इज अ यूनिट ऑफ कंडक्टेंस होता है, सीमन यूनिट रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम। सो ओहम का ऑपोजिट होता है सीमन या मोहो, तो उससे कहते हैं कंडक्टेंस का यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट सर्किट में आ जाते हैं। फॉर एन ओपन सर्किट, जब आपके पास एक सर्किट ओपन होता है तो इज इक्वल टू वीटी हो जाता है, बिकॉज जब आपके पास सर्किट ओपन होगा तो करंट का फ्लो स्टॉप हो जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ पे इसको किया है, यहाँ पे अब इसको देखो ना, तो ये आपके पास है, ये देखो ज़रा इसमें आई इज इक्वल टू ज़ीरो। जब आई ज़ीरो होगा तो ये पूरी टाइम आई आर वाली हो जाएगी ज़ीरो, सो ई इज इक्वल टू वी टी हो जाएगा इस केस में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। कहता है कि टू वायर्स मेड अप ऑफ सेम मटेरियल हैविंग सेम लेंथ। दो वायर हैं, उनके सेम मटेरियल से बनी है और उनकी लेंथ भी सेम है, लेकिन उनके डायमीटर डिफरेंट है। डायमीटर क्या है? डिफरेंट है। दे आर कनेक्टेड इन सीरीज़। वो किस में लगे हुए हैं? सीरीज़ में। बात यहाँ से आपने समझी कि वो किस में लगे हुए हैं? सीरीज़ में लगे हुए हैं। तो इनमें कौन सी क्वांटिटी सेम रहेगी? तो इनका करंट सेम रहेगा। वाई? बिकॉज सीरीज सर्किट के अंदर करंट सेम होता है, चाहे रेजिस्टेंस जितनी दोनों डिफरेंट रेजिस्टेंस हो या सेम रेजिस्टेंस हो, सीरीज सर्किट में करंट सेम फ्लो करता है रजिस्टर के अक्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ, तो इसको भी आपको सोल्यूशन मिलेगा 77 का। 78 में आ जाओ। 50 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर। एक 10 ओम का रजिस्टर है, उसके अक्रॉस 50 वोल्ट की बैटरी लगा दी हमने। ये 50 वोल्ट क्या है? इसकी ईएमएफ है, ठीक है ना। एंड द करंट इज़ 4.5 एम्पेयर। 4.5 एम्पेयर का करंट फ्लो करता है 10 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस। तो आपने इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करनी। हमें पता है कि ई इक्वल टू वी प्लस आई आर होता है, ठीक है। ई टोटल वो है आपके पास वोल्टेज है, सो आई 4.5 एम्पेयर है, आर 10 ओम है, ठीक है। सो हम वी को फाइंड कर सकते हैं, वी इज इक्वल टू आई आर। ये अब वी कौन सा वोल्टेज है? वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, दैट इज इक्वल टू आई आर, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। और उसके बाद वो कितना आ गया? 45 वोल्ट आ जाएगा वी, ठीक है। तो हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं ऊपर वाले फार्मूले के अंदर। सो इससे मेरे पास रेजिस्टेंस आ जाएगी 1.11 ओम, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ 79 पे, ये भी आपको सोल्यूशन मिलेगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज ऑन अ स्फेरिकल शेल इज जीरो। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कब जीरो होती है? जब आपके पास आपने गॉसेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ी है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज कंडक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो। किसी भी क्लोज कंडक्टर के क्रॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके पास क्या होता है? ज़ीरो होता है, ठीक है ना। अगर उसके सेंटर में एक चार्ज पार्टिकल पड़ा हो तो, ठीक है। सो उसने पूछा ये कि क्या चार्ज किस जगह भी ज़ीरो होगा? सो चार्ज विल बी ज़ीरो इनसाइड द शेल। शेल के अंदर चार्ज ज़ीरो होगा। शेल के अंदर चार्ज जीरो क्यों होगा? बिकॉज शेल के अंदर प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं, वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। दैट्स वाई शेल के जो इंटरनल हिस्सा होता है वो न्यूट्रल होता है। जितना बाय पॉजिटिव होता है उतना अंदर नेगेटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब आपने एनर्जी फाइंड करनी है। आपके 10 कूलम चार्ज स्टोर का है कैपेसिटर 40 वोल्ट पे, तो हमें पता है कि एनर्जी इज इक्वल टू हाफ क्यू वी होता है, ठीक है। तो उस फॉर्मूले के वैल्यू पुट करेंगे तो 200 जॉल एनर्जी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। एक इलेक्ट्रॉन है, वो नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है और एक रीजन में इंटर होता है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्थ की तरफ है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डायग्राम मैंने ड्रा किया ना, तो अगर देखो तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी? एफ इज इक्वल टू माइनस ए वी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल है, ठीक है ना। सॉरी, एफ इज इक्वल टू माइनस, ये गलती हो गई यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे एक मेरे से मिस्टेक हो गया है। ये एफ इज इक्वल टू क्यू ई होता है, सॉरी। एफ इज इक्वल टू क्यू ई होता है, ठीक है ना। एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है, ठीक है। सो आपने इसको एफ इज इक्वल टू क्यू ई होता है, ठीक हो गया।
अच्छा, अब उसके बाद आ जाओ नीचे वाले, ये इस जो नेक्स्ट क्वेश्चन, so आपके पास जब फोर्स लगेगी इस पार्टिकल पे, तो इस पार्टिकल पे फोर्स क्या करेगी, इसको आगे आने से रेजिस्ट करेगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड के टुवर्ड मूव करे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन मूव करे तो फोर्स इस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। नेगेटिव मीन्स के इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होती है ना, सो आपके पास ये नेगेटिव की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो नेगेटिव से फोर्स लगेगी इसके ऊपर जो इसको आगे नहीं आने देगी, सो इसकी मोशन वेलोसिटी स्लो डाउन हो जाएगी। 83 का भी सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 84 पे आ जाओ, तो इसमें स्मॉल आर सी किसका है, देखो आर सी आपके पास क्या होता है, टाइम की इक्वल होता है, ठीक है ना। सो अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो फर्स्ट वाली कार है ना वो लेट ख़त्म हो रही है, जो सेकंड कार है वो जल्दी ख़त्म हो रही है, तो जितनी जल्दी कार ख़त्म होगी उतना ही आर सी स्मॉल होगा, बिकॉज आर सी टाइम के इक्वल होता है, मैंने यहाँ पे एक रिलेशन लिखा हुआ है। तो अगर आर सी स्मॉल होगा तो क्विक चार्जिंग होगी, जब क्विक चार्जिंग होगी तो टाइम कम लगेगा, सो आर सी स्मॉल। नेक्स्ट पे आ जाओ, जब आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक को हम इंसर्ट करते हैं पैरेलल प्लेट के पिस्टन के दरमियान, तो उसकी वोल्टेज और चार्ज दोनों चेंज होते हैं, ठीक है ना। वोल्टेज डिक्रीज़ हो जाती है, वोल्टेज डिक्रीज़ क्यों हो जाती है, बिकॉज आपके पास उसके दरमियान डाइलेक्ट्रिक आएगा, तो डाइलेक्ट्रिक के मॉलिक्यूल्स को आपके पास उस पर फोर्स लगेगी, दैट्स वाई, जिसकी वजह से वोल्टेज डिक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद उसने बोला है कि चार्ज प्लेट पे इंक्रीज़ हो जाता है। अब चार्ज प्लेट पे क्यों इंक्रीज होता है, ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, ये आप लोगों ने टॉपिक में पढ़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये नेक्स्ट है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डबल्ड, अगर डिस्टेंस डबल हो जाएगा तो एफ इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर होता है ना, ठीक है। तो डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर डी स्क्वायर हो जाएगा, 1/4 डी स्क्वायर के फैक्टर से फोर्स डिक्रीज होगी, इसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है। 87 पे आओ, इक्वल चार्ज हैज़ गिवन टू टू स्फीयर ऑफ डिफरेंट रेडियाई, द पोटेंशियल विल बी, अच्छा आपके पास इक्वल चार्ज दे दिया गया है दो स्फीयर को जिनके रेडियस डिफरेंट है, तो किस पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, हमें पता है कि पोटेंशियल का और डिस्टेंस का रेडियस का इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। सो जो स्मॉल स्फीयर होगा उस पर वोल्टेज ज़्यादा होगा, बिकॉज ड्यू टू स्मॉल रेडियस, बिकॉज V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। 88 पे आ जाओ, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन अ प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज डबल्ड एंड एनर्जी स्टोर इन इट्स बिकम 4 टाइम, बिकॉज स्क्वायर फंक्शन के साथ इंक्रीज होता है, इसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज डबल्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाए द एनर्जी स्टोर इन इट विल बिकम 4 टाइम, सो ये वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। 89 पे आओ, तो अगर इसमें देखें तो इस वाली डायग्राम में हमारे पास एक जंक्शन दिए हुए हैं, 4 जंक्शन है, ठीक है। सो अगर मैं एक जंक्शन में देखूँ तो यहाँ पे 2 करंट इंटर हो रहे हैं, एक 15 एम्पेयर का, एक 8 एम्पेयर का, एक 3 एम्पेयर का करंट भी इसके अंदर इंटर हो रहा है, 5 एम्पेयर का भी इंटर हो रहा है, ठीक है ना। 5 + 3 18, 18 + 5 कितना हो गया 23, तो जितना करंट इंटर हो रहा है उतना ही करंट लीव करेगा सर्किट से, ठीक है। इसका भी सोल्यूशन दे दूंगा। Which of the following has negative temperature coefficient of resistivity, so सिलिकॉन ऐसा मटेरियल है जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फ़ा हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।